ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से नीम का थाना जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दीपक शर्मा। पिछले दिनों नवगठित नीम का थाना जिले में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर रही। जिले में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान हुआ। नीम का थाना जिले का कुछ भाग सीकर लोकसभा सीट तो कुछ भाग झुंझुनू लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। दोनों ही सीटों पर मतदान पहले चरण में हुआ। चुनाव के दौरान पिछले दिनों यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और जनसभाएं की। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कई नवाचार किए। विभाग की ओर से आयोजित स्वीप गतिविधियों के तहत रंगोली, पैम्पलेट और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने आम जन से मतदान की अपील की। निर्वाचन विभाग की ओर से आम चुनावों में इस बार पहली बार हुई होम वोटिंग में पात्र मतदाताओं ने उत्साह के साथ घर से ही मतदान सुविधा का लाभ लिया। बुजुर्गों और दिव्यांग वर्ग के मतदाताओं ने इसके लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। होम वोटिंग के तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निशक्तजन पात्र मतदाता थे। जिले में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ऑपरेशन संपर्क चलाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत पुलिसकर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों और सीएलजी सदस्यों के साथ मिलकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक सूचना देने के लिए महिला, चाइल्ड और साइबर ठगी हेल्पलाइन सहित पुलिस थाना और विभागीय अधिकारियों के नंबर दिए जा रहे हैं। बीते दिनों जिले की पाटन तहसील में ओवरलोड ट्रक के नीचे पाटन पुलिस थाना की गाड़ी दबने से 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ तीनों पुलिसकर्मियों का अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के आदेश पर विभिन्न थाना पुलिस ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान ओवरलोड वाहन चालकों को गिरफ्तार कर उनके चालान भी काटे गए। क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के प्रयास और कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दिनों जिले के गावड़ी गांव में शीतलाष्टमी पर 2 दिन का मेला भरा। इस दौरान कुश्ती दंगल, भंडारे और भजन संध्या भी हुई। शीतलाष्टमी पर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। एक दिन पहले ही शाम को पकवान बनाए गए और अगले दिन महिलाओं ने अल सुबह पूजा कर शीतला माता को भोग लगाया। इस दिन घरों में ठंडा खाना खाने की परंपरा होती है। पिछले दिनों जिले में हिंदू चैत्र नववर्ष और नवरात्रि पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई और कई स्थानों पर भजनों के साथ रात्रि जागरण के आयोजन हुए। भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के खेतड़ी, उदयपुर वाटी, श्रीमाधोपुर, पाटन और नीम का थाना में परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का समापन परशुराम मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। साथ ही भंडारे में प्रसादी भी वितरित की गई। अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती। जिले में अनेक स्थानों पर सैन समाज की ओर से संत सैन महाराज का जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले में धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर मनाई गई। जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आयोजित समारोह में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में मई महीने की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का दौर रहा, लेकिन हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी चली और बारिश हुई। शनिवार बीती रात तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ अचानक मौसम ने रुख पलटा और करीब 4 घंटे तेज बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली। इससे पहले प्रशासन ने तेज गर्मी और धूप को देखते हुए स्कूलों के समय में भी बदलाव किया। इसके साथ ही नीम का थाना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।